हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के बारे में शासन के जारी आदेश को लेकर। इससे निश्चित तौर पर बीएड, बीटीसी और तमाम उन यूपी टीईटी पास अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से बीएड, बीटीसी और यूपी टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई भी नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी तो नहीं हुआ, लेकिन विज्ञापन आने से पहले इस प्रकार की जानकारी आ जाना निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि झटका देने वाली खबर है। लेकिन इस मामले पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं, चाहे वो 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के बारे में हो या 90,000 टीचर्स के पदों को ख़त्म करने के बारे में। अब नई शिक्षक भर्ती होगी या नहीं, इसके लेकर ही बात करेंगे। साथ ही साथ सुपर टीईटी भर्ती के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ये जो वीडियो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, आप सभी के भविष्य के लिए काफ़ी मददगार भी, क्योंकि इस वीडियो के आधार पर आप सभी अपने भविष्य को तय कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली जानकारी किसी के पक्ष में नहीं होगी, ये सीधे तौर पे विश्लेषण पर आधारित होगी। यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है। अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि प्राथमिक का मतलब सिर्फ 1 to 5 होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राथमिक का मतलब होता है आपके 1 to 8 तक। वो बात अलग है कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम पे हम उस बात को कहते रहते हैं, लेकिन प्राथमिक स्कूलों का जो तात्पर्य है वो 1 से लेकर 8वीं तक के सभी वो विद्यालय जो सरकार के अंडर में आते हैं उनको हम प्राथमिक के नाम से जानते हैं। बाद में संधि विच्छेद करके उच्च प्राथमिक या लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी के नाम से हम जान सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन टीचर्स की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। साल 2018 में आखिरी बार प्राइमरी शिक्षक भर्ती आई थी और साल 2013 में आखिरी बार जूनियर की टीचर वैकेंसी आई थी, लेकिन उसके बाद दोनों भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। चाहे एक में 11 साल तो दूसरी में लगभग 6 साल। अब एक जानकारी फिर से निकल कर सामने आ गई है और ये जानकारी है 27,000 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के बारे में। यहाँ पे अगर बात की जाए तो देखने के लिए मिलेगा कि जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज़्यादा बेसिक के विद्यालय। डीजी का मतलब तो आप जानते होंगे, महानिदेशक स्कूली शिक्षा के बारे में यहाँ बात की जा रही है। पहले विजय किरण आनंद जी हुआ करते थे, लेकिन अभी कंचन वर्मा मैम है। लिखा हुआ है कि यूपी के 27,000 से ज़्यादा बेसिक स्कूल जल्द बंद किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी जो तैयारी है वो कर ली है। ये वे स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। दूसरे नज़दीकी स्कूलों में इनका मर्जर किया जाएगा। डीजी कंचन वर्मा ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में इस बाबत में सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस मामले पर 13 से लेकर 14 नवंबर की बैठक करेंगे। उसमें सभी बीएसए से पूरी तैयारी आने को कहा गया है और चिन्हित करते हुए जो नज़दीकी स्कूल है वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो विलय वो कर दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने जून में यूडाइस पोर्टल पर जिले के ऐसे स्कूलों का ब्यौरा इकट्ठा करने के लिए कहा था जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। ऐसे में स्कूलों की संख्या 27,931 थी। उसके बाद सभी जिलों के बीएसए को यह ब्यौरा भेजकर स्थिति से खेद जताया गया। साथ ही स्कूलों की इस पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए निर्देश दिए गए। डीजी ने निर्देश दिया है कि सभी बीएसए ऐसे नज़दीकी स्कूलों को चिन्हित करें जिसमें 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज किया जा सके। डीजी ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी और मीटिंग में मिनट्स में साफ तौर पर कहा गया था कि जो स्कूल है उनका संविलियन किया जाएगा, यानी कि विलय कर दिया जाएगा, मर्जर कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब ये जानकारी कई दिनों से समाचार पत्रों में आ भी रही है, आप सभी ने देखा भी होगा। कुछ दिनों पहले भी ऐसी जानकारी न्यूज़पेपर में आई थी। अब इसकी सच्चाई क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नई शिक्षक भर्ती पर? देखो, जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता वो इस बात को समझ लें कि 27,000 से ज़्यादा अगर प्राथमिक के स्कूल बंद किए जाते हैं तो इसका नुकसान अवश्य होगा। कुछ लोग आप सभी को चाणक्य बनाकर कि ये कहेंगे कि स्कूल बंद होने से शिक्षक भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो होती है छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर होती है और जितने भी 27,000 विद्यालय हैं अगर उनको किसी दूसरी जगह पे भेज दिया जाता है तो ऐसे में
इसका जो प्रभाव होगा वो निश्चित तौर पर छात्र शिक्षक अनुपात पर भी पड़ेगा, क्योंकि क्यों पड़ेगा उसका कुछ रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये बात सच है कि अगर विद्यालय एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो उससे शिक्षक भर्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शिफ्ट करने की एक सीमा होती है और वो आपको समझनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके घर के पड़ोस में स्कूल है और उसके अंदर आप सभी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। अब आपका जो बच्चा जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के घर के 500 मीटर के दायरे में जो स्कूल था उसमें पढ़ता था, लेकिन अब उस स्कूल को उठा करके शिफ्ट किया जाता है एक से दूसरी जगह पे जो यहाँ किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी दूरी पे शिफ्ट किया जाता है। अगर 500 मीटर की जगह पर मान लीजिए कि आपका बच्चा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर दूर कर दिया जाता है, जो पहले 500 मीटर की दूरी पे था अब उसको बढ़ा करके 1500 मीटर या 2000 मीटर के आसपास पहुंचा दिया जाता है, तो क्या वो बच्चा स्कूल जा पाएगा? इसका जवाब है नहीं। अगर 27,000 विद्यालय बंद कर दिए जाएं और उनको आसपास के ही कहीं न कहीं ज़िले के अंदर आसपास के ही स्कूल के अंदर या फिर यूँ कहें कि 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी शिफ्ट कर दिया जाए तो इसका जो प्रभाव होगा वो छात्रों की संख्या पर 100% पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब छोटे बच्चों को भेजा जाता है, ख़ास तौर पे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, तो आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो उम्र होगी वो 5 से लेकर के 12 साल या 13 साल के बीच के बच्चे होंगे। और 5 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए अगर आप उन स्कूलों को उठा कर के दूसरी जगह भेज देते हैं तो शायद 5 से लेकर 14 साल के बच्चों को ज़्यादा दूरी पर जो उनके अभिभावक हैं वो नहीं भेज पाते, और इसी की वजह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आप जैसे अभ्यर्थियों को जो नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर एक स्कूल के अंदर 2 टीचर होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक रसोइया होता है या एक सफाई कर्मचारी होता है, तो इन सभी के कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 27,000 के साथ में तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। मोटा मोटा अनुमान अगर निकाल के देखें कि भाई 90,000 जो टीचर्स के पद हैं, अगर 27,000 विद्यालयों को एक से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है और उनकी दूरी जो होती है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है, तो निश्चित तौर पे 50 से कम वाले जो अभ्यर्थी हैं विद्यालयों में वो दोबारा उन विद्यालयों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो नई शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर 50 से कम वाले विद्यालय किसी स्कूल में हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, अगर तो वो सारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में चले जाते हैं तो शिक्षक भर्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 50 से कम वाले छात्र जिनके लिए आपने स्कूल को ही बंद कर दिया वो भी स्कूल नहीं जाते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, और निश्चित तौर पे इसका जो नुकसान है वो आप सभी को होगा। सरकार तो चलो उनका तो काम है कि बच्चे आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर बच्चे नहीं होंगे तो शिक्षक भर्ती नहीं होगी, ये सच है। तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा। अब वो कितना बड़ा होगा कितना नहीं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए सरकार ने फैसला लिया है और इसको लागू करने की तैयारी भी की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे नई शिक्षक भर्ती कब तक आती है, क्योंकि सरकार कभी अनाउंसमेंट करती है तो कभी कुछ तो कभी विद्यालय बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।